एक महज 19 साल की बेटी अपने ही पिता की बॉडी के हजारों से ज़्यादा टुकड़े काट काट करके सूटकेस में बंद करके नदी में, मीठी नदी में जो है प्रवाहित कर देती है। तो आखिर ये घटना कैसी है, क्यों, आखिर क्या रीज़न था जिसके वजह से जो है एक बेटी जिसको उसने गोद लिया था, जिसने रामदास ने गोद लिया था अपनी बेटी रिया को, तो उसकी बेटी ने ही उसको जो है हज़ारों टुकड़े में काट करके एक जो है बॉक्स सूटकेस में बंद करके, बहुत ही बड़ी नदी है मीठी मुंबई में, तो उसी नदी में वो प्रवाहित कर देती है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या माजरा है, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यह घटना है मुंबई के एक छोटे से जो है कस्बे का, जहाँ पे क्या होता है, एक आदमी होता है, थोड़ा अच्छा खासा नौकरी वाला होता है, वो बिजनेसमैन भी होता है और नौकरी होता है, तो बिज़नेस करता है, उसका बिज़नेस काफ़ी ज़्यादा चल जाता है, अच्छा खासा चल जाता है। तो वो क्या करता है कि जो है अपनी जो है आमदनी की बदौलत पे छोड़ देता है अपनी जॉब, जो भी उसकी लगी थी, जॉब छोड़ देता है। अब क्या होता है कि उसके पास उसके घर पे कोई भी नहीं था, मतलब उसने दो शादियाँ कर रखी थी और दोनों पत्नियों को छोड़ दिया था, डिवोर्स हो गया था दोनों से, तो उसके घर पे कोई था नहीं। तो वो किसी से जो है अपनी एक बेटी ना छोटी सी थी, मतलब नन्ही छोटी सी बच्ची को उसने गोद लिया था। तो वह बच्ची 19 साल की जब हो जाती है, थोड़ा बड़ी हो जाती है, उसको बहुत ही ध्यान से लालन पालन करता है और उसकी जो है थोड़ा नज़र जाती है, मैं बताता हूँ ध्यान से, आप लोग सुनिएगा। उसकी नज़र उस अपनी 19 साल की बड़ी बेटी, 19 साल की बेटी के जो है बदन पर जाता है, जिस्मों पर जाता है, तो उसका थोड़ा मिजाज डगमगा जाता है। सोचो, उसके पिता के मिजाज जो है डगमगा जाता है और वो धीरे धीरे ऐसे ही चलता रहा कुछ दिनों तक। उसके बाद से उसका वो यौन शोषण करने लगा। अब आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, उसके साथ जो है ज़बरदस्ती जो है संबंध बनाने लगा और धीरे धीरे वो लड़की बेचारी अकेली क्या करती। अब उसका भी, वो भी पढ़ रही थी, 12th पास आउट होने ही वाली थी कि 12th में पढ़ने में उसके साथ उसका जूनियर था, 16 साल का था। इसकी लड़की की उम्र सिर्फ 19 साल की थी और लड़के का उम्र 16 साल था। वो लड़का हाई स्कूल में पढ़ रहा था और ये इंटर में पढ़ रही थी। अब उसको उस लड़के से प्यार हो जाता है और वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। अब वो इसको प्रपोज़ करता है इसको, और इसको पसंद आ जाती है। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी थी और उसने मतलब जो है एक्सेप्ट कर लिया, उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया और दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। अब इन सारी चीज़ों के बाद से वो जो है अपने पिता के यौन शोषण से परेशान हो चुकी थी, एकदम तंग आ गई थी, क्योंकि उसके पिता थे। अब भाई देखो, पिता हैं, पिता की तरह रहें, तो पिता थे भले ही, लेकिन उनकी नज़र गंदी थी अपनी बेटी के प्रति, ठीक, उनकी नज़र गंदी थी अपनी बेटी के प्रति। उसका रोज़ का यही ड्रामा था, उस आदमी का यानी रामदास का रोज़ का यही खेला था, अपनी बेटी का शोषण करता था, यौन शोषण करता था। अब इन सब चीज़ों से परेशान होकर के उसने अपने बॉयफ्रेंड को बताई ये बात। अब उन दोनों ने मिल करके एक योजना बनाई, कि जो है क्या किया जाए, इनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। 26 नवंबर को एक योजना बनाते हैं दोनों। अब लड़की बहुत ही ज़्यादा यौन शोषण से अपने पिता से तंग आ चुकी थी। अब तंग आने की वजह से जो है वो अपने बॉयफ्रेंड को जाकर के ये सारी घटना बताती है। अब दोनों लोग मिल करके एक योजना बनाते हैं कि कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा। अब ये लड़की गुस्से में आ जाती है क्योंकि तंग हो चुकी थी उनके इस बर्ताव के कारण। अब वह लड़की 19 साल की लड़की जिसका नाम रिया है, अब रिया क्या करती है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके अपने पिता की हत्या कर डालती है। अपने पिता को जो है चाय में जहर मिला कर दे देती है। अब वो उसके पिता की मतलब मर जाते हैं, उसके पिता मर जाते हैं पीने की वजह से, ठीक। अब उसके पिता मर जाते हैं। अब दोनों लोग ये सोचने लग जाते हैं कि जो है अब इस लाश का क्या करें, हम लाश को कहाँ पे ठिकाने पे लगाएं। लाश को ठिकाने पे लगाने के लिए फिर ये लोग जाते हैं। उसका एक दोस्त था लड़के का, इसके बॉयफ्रेंड का यानी कि रिया के बॉयफ्रेंड का एक दोस्त और भी था जिसकी उम्र 19 साल थी। उसका नाम था अली मोहम्मद करके कुछ था जो, ठीक है।
तो उससे ये दोनों बातचीत करते हैं। उसका ये दोस्त जो था, उसका ये बॉयफ्रेंड, रिया का जो बॉयफ्रेंड था, वो अपने दोस्त से बातचीत करता है और एक धार, मतलब तेज़ धार वाला एक जो है जुगाड़ करता है एक हथियार का। इससे क्या होता है कि ये दोनों रामदास की बॉडी को पार्ट पार्ट में काटते हैं, यानी कि छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। और उसी के पास ही में एक दुकान होती है जिसमें उसका दोस्त अली मोहम्मद वहाँ से 3-4 सूटकेस खरीद करके लेके आता है। अब 3-4 सूटकेस खरीद के लाने के बाद से क्या होता है कि उसकी बॉडी को जितने भी लोगों ने काट काट के पार्ट में हिस्सा में रखा था, उस सारे पार्ट्स को, उसके सर को काट करके ले जा कर के कहीं और पे फेंक देते हैं, किसी अदर जगह पे, मतलब पहाड़ों से ले जा कर के फेंक देती है। अब उसके सारे बॉडी पार्ट्स को काट करके सूटकेस में पैक करने के बाद वो क्या करते हैं कि उसे ले जा करके जो है नदी में प्रवाहित कर देते हैं। मीठी नदी वहीं के समीप में था, ठीक। मुझे महिम जो है ये तट है, नदी है, जहाँ पे जो है वो लोग प्रवाहित कर देते हैं और उसके बाद से यह मामला ख़त्म हो जाता है। तो एक दिन 26 नवंबर यानी कि 27 नवंबर को पुलिस से जो है मुहिम तट पर पुलिस की ड्यूटी लगी थी और पुलिस को एक सूटकेस मिलता है जिसमें कि रामदास की सारी बॉडी कटी हुई होती है। अब पुलिस क्या करती है, पुलिस उस बॉक्स को खोलती है। उसके बाद उसमें लाश, हाथ और पैर था उसमें और बॉडी के थोड़े छोटे टुकड़े थे। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद से पुलिस को एक जो है अजीबोगरीब सा केस आ गया। उसके देखो, बॉडी अगर फेस होता तो शायद पहचान में आता, लेकिन फेस भी नहीं था, मतलब कि पूरी धड़ से अलग किया गया था। और हाथ था और पैर था और बॉडी के कुछ और भी पार्ट्स थे। तो इस वजह से पुलिस थोड़ा गुमराह हो गई थी और उन्हें पता ही नहीं चल पा रहा था कि जो है क्या किया जाए और किस तरह से हम जो है आगे की प्रक्रिया क्या करें। फिर उसमें एक चीज़ और भी था, उसमें स्वेटर था लाल कलर का और पैंट भी थे और जो है शर्ट भी था। तो सारी चीज़ें ये भी बरामद हुई। तो उस शर्ट पे एक टैग लगा था, एक दुकान का जो है टैग लगा था। तो वहाँ पे कॉल करके पता किया गया और पुलिस छानबीन कर रही है, डायरेक्टली उस दुकान पे पहुंच जाती है और उस दुकान से जो है उस टैग का बिल निकाला जाता है। तो बिल से जो है रामदास नाम का जो है आदमी जो है पकड़ा जाता है, मतलब उसके नाम पे बिल था। अब उसके बिल से जो है क्या किया जाता है, उसके बिल से उसका नाम पता हो जाता है रामदास। और देखो, नाम वगैरह कुछ भी नहीं पता था पहले पुलिस को। अब पुलिस इस तरह से नाम जो है बता दी रही, और स्टोरी में मैं तो आपको पूरा नाम बता ही रहा हूँ। तो ये नाम नहीं पता था और नाम रामदास पता चल जाता है। अब रामदास पता चल जाता है, क्या होता है कि सारे लोग, पुलिस पूरी छानबीन करती है, समझ में नहीं आता। फिर ये पुलिस पूरे, और ये जो है केस चला जाता है क्राइम ब्रांच को। अब क्राइम ब्रांच वाले क्या करते हैं कि यह सारा सीन देखते हुए, सारी घटना को देखते हुए एक मुहिम लॉन्च करते हैं। उसके बाद से इसी तरह से यह क्या पता चलता है कि वो लोग सोशल मीडिया यानी कि फेसबुक अकाउंट पे जा कर के उसका नाम सर्च करते हैं, रामदास। अब रामदास नाम सर्च करने की वजह से क्राइम ब्रांच वाले ढेर सारी आईडीज़ देखने को मिल जाती हैं। अब ढेर सारी आईडीज़ दिखने की वजह से जो है उस पहचान में ही नहीं आ रहा था कि भाई कौन सी आईडी है। तो रामकमन, मतलब एक भाषा है, रामकमन ऐसा होता है कि वो जो स्वेटर था और जो पैंट शर्ट था, लाल कलर का जो शर्ट था और पैंट था, वो सारी चीज़ें उस आईडी में लगी हुई थी और वो आदमी का नाम रामदास था। अब उस प्रोफाइल को खोला जाता है और उस प्रोफाइल में पूरी डिटेल मिल जाती है। अब पता चलता है, उस प्रोफाइल से पता चलता है कि वह आदमी पेशे से जो है सिंगर था, आर्टिस्ट था, छोटे मोटे जो है संगीत वगैरह गाया करता था। तो इस वजह से उसकी पूरी जानकारी ली गई और वहाँ पे उसने अपनी जो है आर्टिस्ट की एक आईडी जो होती है वो अपलोड कर रखा था। अब आईडी अपलोड करने की वजह से उसका एड्रेस मिल गया, तो उसके एड्रेस पे जाया गया। क्राइम पुलिस जो है उसके एड्रेस पर गई और उसके एड्रेस पर जाने की वजह से, तो वहाँ पे जाने के बाद पता चलता है कि वहाँ पे तो कोई है ही नहीं, घर पर पूरा ताला लगा पड़ा है, कोई नहीं है। फिर पड़ोसियों से पूछा गया तो पड़ोसियों से ये मामला सामने आया कि जो है ये कुछ दिनों से जो है रामदास दिखाई ही नहीं दे रहे हैं और उनकी बेटी ताला वगैरह लगा करके कहीं और चली गई है। अब वहाँ से पूछताछ करने के बाद बेटी का नंबर लिया
बेटी का नंबर लेने के बाद से जो है पुलिस क्या करती है, उसके पास जाती है जहाँ पे भी वो थी, नंबर से लोकेशन ट्रेस होता है। उसकी जो है रामदास की बेटी रिया के पास जाते हैं। अब रिया के पास जाने के बाद पूरा मामला पूछा जाता है कि तुम्हारे पिता की ये लाश मिली हुई है, ऐसा वैसा। उसके बाद से पूरा मामला जो है पुलिस उसको धर लेती है। उसको और उसके बॉयफ्रेंड दोनों लोग एक ही पास्ट में थे, तो दोनों को धर लिया जाता है। अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है दोनों को। पूरी सख्ती के साथ उनसे जो है पूछताछ की जाती है। पूरी सख्ती से पूछताछ कर देने के बाद से वो लोग अपना जुल्म कबूल करते हैं कि हाँ, हमने अपने पिता को जो है ऐसे काट के जो है इस वजह से जो है हमने फेंक दिया। लेकिन आखिर काट के क्यों फेंका, इसकी वजह अगर आप लोग जानोगे तो आपकी भी रूह कांप उठेगी और आप भी सोचोगे कि जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। आप भी ऐसे सोच सकते हो, लेकिन क्या राय है अभी आगे सुनने के बाद ही बताइएगा, ठीक है। तो आगे होता है, वह लड़की बताना शुरू करती है और उससे बातचीत करती है पुलिस वालों से और बताती है कि सर, हमारे साथ यह आदमी, हमें इन्होंने गोद ले रखा था और जिस वजह से अब हम बड़े हो गए थे, जैसे छोटे थे तभी गोद पे लिए थे, अब बड़े हो गए थे, उसके बाद से ये हमारा यौन शोषण यानी कि हर रोज़ हमसे संबंध बनाने की कोशिश किया करते थे और हर रोज़ बनाने की कोशिश करते थे और इनका कोशिश नाकाम रहा, कई बार कामयाब भी हुआ, क्योंकि ये हमारा मुंह दबा दिया करते थे और हमारे साथ ऐसा चीज़ें जो भी होता है वो सारी चीज़ें उसने बताई। अब ऐसा सुनने के बाद पुलिस को भी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अब हम क्या करें, इसमें कौन सही है कौन गलत है। अब पूरी पूछताछ हुई, जानकारी हुई, फिर लड़के से भी पूछताछ किया गया तो इस मामले में और भी चीज़ें बरामद हुई कि दूसरे नदी के दूसरे तट पे यानी कि मुहिम तट पर उन लोगों को मिला था। अब नदी के दूसरे छोर पर भी जा कर के यानी कि सारी जो है जितनी भी 3 पेटियाँ थी, तीनों पेटियाँ बरामद हुई, पुलिस लोगों ने बरामद किया। अब उसमें से वो सारी चीज़ें बरामद हुई तो इसके बीच में जो है ये बात समझ में नहीं आती कि 3-3 सूटकेस और काटना बॉडी को, ये इन बच्चों का खेल अकेले का तो नहीं हो सकता है। फिर पूछताछ की जाती है तो उसके दोस्त अली को भी गिरफ्त में लिया जाता है और उसका दोस्त अली भी गिरफ्तार हो जाता है और वो भी अपनी पूरी बातचीत बताता है कि जो है हम इनके साथ में थे और ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे और लड़की के साथ ऐसा ऐसा घटना हो रहा था, इसका यौन शोषण हो रहा था, जिसकी वजह से जो है इसने ऐसा कदम उठाया। तो यही थी कहानी यहाँ तक। और क्या होता है कि उन सबको, देखो भाई कुछ भी हो लेकिन जुर्म तुमने किया है तो तुम्हें तो सज़ा मिलेगी और उन लोगों को जो है कुछ 2 से 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद से उन लोगों को रिहा कर दिया जाता है। अब इस कहानी पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी पे मेरी जो राय है, देखो इस तरह से कोई भी हो, चाहे वो बाप हो भाई हो, जो भी हो भाई, देखो मेरे हिसाब से तो सही ही था। अब आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखो अगर आप मतलब जो है इस तरह से खुद के मतलब अपने पर्सनल आदमी मतलब जैसे माँ बाप हो गए, अगर इस तरह से कोई भी करता है तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्योंकि देखो कितना हो तो क्या, आपने उसको गोद लिया था तो आपकी वो बेटी थी। तो आई होप कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और ये कहानी को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और हम हर बारी तो नहीं बोलते, इस बार बोल रहे हैं, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हम इसी तरह की स्टोरी आप लोगों के लिए लेके आते रहें, ठीक है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से शेयर करना, अपने जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन, दादा ताऊ ताई जो भी हैं सबके पास शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद। और अपनी इस वीडियो पे, इस कहानी पे आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो बस आज के लिए नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।